Assalamualaikum dear students of थर्ड ग्रेड। प्यारे बच्चों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माँ नहीं है या बाप नहीं है या दोनों नहीं है। ऐसे यतीम बच्चे, ऐसे ऑर्फन बहुत दुनिया में पाए जाते हैं। उनकी देखभाल कौन करता होगा, वो क्या खाते होंगे, वो क्या पहनते होंगे, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, ये सोच के ही इंसान का दिल बहुत दुखी होता है। अल्लाह ताला आप सब के माँ बाप को सही सलामत रखे। इसी हवाले से आज इंग्लिश में आपकी एक लेसन है जिसका बहुत बड़ा एक मॉरल है, और ये आपकी इंग्लिश में है। पेज नंबर 50 आप देख लें। किताब ओपन करें और अच्छे से इसको देख लें। टाइटल है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी उर्दू में कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर इंसान मेहनत करता है, अगर इंसान लगन से कोई काम करता है, तो अल्लाह ताला उसको फिर बहुत सारे रास्ते खोल देता है जिसके ज़रिए से वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस लेसन। ये ग्रैंडमा कहती है, दादी कहती है, अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है। तो ऐसे कहती है कि कम चिल्ड्रन सिट हियर, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु वर्कड वेरी हार्ड टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट। ग्रैंडमा सेड, दादी ने कहा, बच्चे आओ, मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसे बच्चे के बारे में कहूंगी जो बहुत मेहनती था। वो बहुत मेहनत करता था और टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट, जिस चीज से उसको मोहब्बत थी उस चीज को करने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। एंड हु वाज दैट बॉय ग्रैंडमा, एंड व्हाट डिड ही लव द मोस्ट, आस्क्ड मुकेश। मुकेश एक बच्चा था, उसने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, ये बताइए ये लड़का कौन था और किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो ग्रैंडमा कहती है, हिज नेम वाज रफ़ी एंड ही लव्ड टू स्टडी। ग्रैंडमा सेड, दादी ने कहा उस बच्चे का नाम, उस लड़के का नाम रफ़ी था, और सबसे ज़्यादा अगर वो प्यार करता था तो अपनी पढ़ाई से करता था। Then grandma told Rafi's story to the children. अब grandma अपने इन पोते पोतियों को एक कहानी सुनाती है इस रफ़ी के बारे में। Rafi was 10 years old. He was studying in 4th class when he had to quit school. His father had died and his mother was not well. He had 2 younger siblings, so he had to work to support his family. रफ़ी 10 साल का एक बच्चा था, 4th ग्रेड में, 4थी जमात में पढ़ता था। और जब वो 4थी जमात में पढ़ता था तो उसी वक्त उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके जो वालिद थे वो गुजर गए, मर गए, और उसकी जो माँ थी वो ठीक नहीं थी, वो बीमार रहती थी। इसके 2 छोटे भाई बहन थे, इसलिए उसको कमाने के लिए घर में और कोई नहीं था, तो उसको कमाने के लिए, घर को सहारा देने के लिए ये स्कूल छोड़ना पड़ा, वो भी जब वो 10 साल की उम्र में था, जब वो 4थी जमात में पढ़ता था। He started working in a garage where he cleaned cars and prepared tea for his master. अब कौन सी नौकरी, कौन सा काम करता था वो? एक गैरेज में, जहाँ पे गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे वो गाड़ियों को धोने का काम करता था और अपने उस मालिक के लिए चाय बनाने का काम करता था। इसी के लिए उसको कुछ पैसे मिलते थे, जिसके मदद से वो अपने घर के इन भाई बहन और माँ को पालता था। आफ्टर सम टाइम ही लर्न टू रिपेयर कार्स। आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी सीख गया कि कैसे ये जो गाड़ियाँ हैं इनको ठीक किया जाता है। बट रफ़ी स्टिल मिस्ड हिज स्कूल, क्योंकि उसको लगाव था स्कूल के साथ, उसको बहुत उस स्कूल की याद आती थी।
his friends and his books. स्कूल की याद आती थी, अपनी किताबों की याद आती थी, अपने दोस्तों की याद आती थी जो उसके स्कूल में उसके साथ साथ ही पढ़ते थे. His love for studies did not die out. अगरचे वो स्कूल से जुदा हुआ, अगरचे वो किताबों से जुदा हुआ, अगरचे वो अपने इन दोस्तों से जुदा हुआ, लेकिन वो इस चीज़ को भूला नहीं. वो जो मोहब्बत थी उसको पढ़ाई की, वो पढ़ाई से वो लगाव उसका अभी भी बाकी था. From a small salary of 500 rupees per month, Rafi saved some money to buy books. अब जो उसको सैलरी तनख्वाह मिलती थी एक महीने के 500 रुपया, तो उसमें से वो कुछ पैसा बचाता था जिससे वो किताबें खरीदता था. He worked at the garage during the day and studied at night. अब देख लीजिए, दिन को वो काम करता था गैरेज पे और रात को वो पढ़ाई करता था, खुद पढ़ता था. On Sundays he would go to the school headmaster's home. और इतवार के दिन वो जो स्कूल का हेडमास्टर था उसके घर जाता था पढ़ने के लिए. The headmaster helped him in his studies and encouraged him to do better. और ये जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने भी बहुत मदद की इस रफ़ी को पढ़ाई में, और उसको हिम्मत दी, हौसला दिया कि वो अच्छा पढ़ सकता है और भी अच्छे से पढ़ सकता है. He made him join the school again and allowed him to do his work and studies at the same time. हेडमास्टर ने उससे कहा कि जब जब आपको मौका मिले तब तब आप स्कूल आते रहना, और उसको ये इजाज़त दे दी कि आप घर का काम भी यानी कि गैरेज का काम भी कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप स्टडीज़ यानी पढ़ाई भी कर सकते हो. With a lot of hard work, Rafi passed his examination at school level. तो स्कूल लेवल 8 तक होता है, ये क्लासेस उसने अच्छे से पास किए क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ी, वो मेहनत करता रहा. नाउ ही वांटेड टू जॉइन द कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज़. फिर आगे वो फर्दर स्टडीज आगे पढ़ाई करना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर द एडमिशन एंड द बुक्स. लेकिन उसके लिए दाखिले के लिए पैसा चाहिए था, फ़ी चाहिए था, तो और किताबें चाहिए थी, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे. ही हैड टू वर्क टू अर्न. इसके लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, कमाने की ज़रूरत पड़ी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द हेड मास्टर इंट्रोड्यूस्ड रफ़ी टू योर ग्रैंडपा. फिर ये दादी कहती है इन बच्चों से कि आप, ये जो हेडमास्टर साहब थे, इसने रफ़ी को आपके दादा के पास लाया, तारुफ कराया, और ही सा रफ़ीज़ पैशन फॉर स्टडीज़ एंड एग्रीड टू हेल्प हिम. फिर जो आपके दादा थे, ये इन बच्चों से कह रही है दादी कि रफ़ी का पैशन देखे, रफ़ी का जोश जज्बा देखे टूवर्ड्स हिज स्टडीज़, पढ़ाई की तरफ इसका ये देख के आपके जो दादाजी थे उन्होंने मान लिया कि इसको वो हेल्प करेंगे. एंड ग्रैंड माँ कंटिन्यूड रफ़ी स्टोरी. फिर ग्रैंड माँ इसकी स्टोरी जो है, कहानी जो है वो जारी रखती है, लेकिन चूंकि ये वीडियो आपको डाउनलोड नहीं हो सकता अगर ये लॉन्ग होता गया, इसलिए इसकी जो आधी कहानी रहती है वो इंशाल्लाह हम कल पूरी करेंगे. आप पेज नंबर 50 पे इंग्लिश में देख लीजिएगा अच्छे से इसको, और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम फील होती है तो यू कैन कॉल मी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.